हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और इसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट है। जैसे हम लोग इफ स्टेटमेंट देखे हैं, स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, फॉर लूप वगैरह देखेंगे, व्हाइल लूप देखेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम लोग लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक से। अब इनका यूज हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। इनका जो कंसेप्ट है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा। इफ़ का मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है, स्विच का भी होगा और फॉर लूप का भी होगा, व्हाइल लूप का भी यही होता है। तो आप लोग इसको बहुत ही बारीक से समझिएगा, ये आपको आगे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ़ायदेमंद होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें तो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और पीएचपी, ये सारे जो चीज़ें हैं सब में सेम कंसेप्ट होने वाला है जो यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी सिंटेक्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स चेंज होता रहता है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हम लोग बात कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तब तक हम अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को। यहाँ इसे कर देते हैं डिलीट। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स में हमें मिलेंगे तीन चीज़ें। पहले चीज़ मिलेगी स्विच स्टेटमेंट, उसके बाद मिलेगा इसका केस और उसके बाद मिलेगा डिफ़ॉल्ट। तो हम आपके लिए बता दें कि यहाँ पे केस एक ही लिखा हुआ है, लेकिन केस को हम लोग कई बार लिख सकते हैं। जैसे इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने 1 2 3 4 बार यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये कई बार हो सकता है, जितनी बार आप केस चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं। पहले यहाँ पे जो की लिखा हुआ है, की ये वो चीज़ें होंगी जो हम लोगों से यूज़र से कंपैरिजन कराने के लिए लेना है। और यहाँ पे वो चीज़ें होंगी वैल्यू में जो हम लोगों को कंपेयर करना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि यूज़र से कोई भी सप्ताह के दिन में जैसे कोई भी नंबर डालना है, जितने भी वीक नंबर है, मान लीजिए 1 टू संडे, 2 टू मंडे, 3 टू ट्यूसडे, 4 टू थर्सडे, ऐसा कुछ करके हम लोग का 7 तक जा रहा है। 7 टू 7 का मतलब हो जाएगा सैटरडे। अगर ऐसा करके है तो जो हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए वीक नंबर मान लेते हैं, जो हम लोग यूज़र से लेंगे, या फिर इसको हम लोग स्टैटिक भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी स्टैटिक के बारे में बात करेंगे, फिर डायनेमिक के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीक नंबर ले लिया। वीक नंबर की वैल्यू अगर 1 होगी या 2 होगी या 3 हो सकती है, 4, इसी तरह हम लोगों का 7 वीक हो सकते हैं, 7 नंबर तक, 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। 7 ही होते हैं। अगर वीक नंबर कोई भी जो यूज़र है उसकी वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या दिखना चाहिए, अगर हम लोग दिखा देते हैं console.log। अगर हम लोग संडे लेके चल रहे हैं तो पहला संडे दिखा देंगे, मंडे लेके चलते तो मंडे भी दिखा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको दिखाना चाह रहे हैं। कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमारा समय बचे और आपका भी समय बचे, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ठीक है, ट्यूसडे, ओके, यहाँ पे मंडे, ठीक है। ये हम लोग के हो गए हैं वीक डेज और वीक वैल्यू। अगर जो वीक नंबर होगा अगर उसकी वैल्यू 1 होगी तो वो क्या, एक केस जो 1 है वो ट्रू हो जाएगा और उसके अंदर का लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ ब्रेक का मतलब ये है कि जैसे ही ये केस हम लोगों का कोई भी केस अगर इसमें से ट्रू हो जाएगा
तो वो वहीं से ब्रेक हो जाए और इस लूप के बाहर आ जाए, या इस स्टेटमेंट से ही बाहर आ जाए, स्विच से बाहर आ जाएगा। ये किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे वो इफ हो या वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं ब्रेक का। जैसे ही यहाँ पे हम लोगों का कोड आया और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आया, तो ये इसके आगे का एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहीं से वो एग्जिट हो जाएगा। जैसे अगर वीक नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 पे ट्रू हुआ और इसके अंदर कोड पे आया और इसको एग्जीक्यूट किया और ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद उस डायरेक्ट यहाँ बाहर आ जाएगा। तो बाहर के लिए हम यहाँ पे एक आउटपुट लिख लेते हैं, console.log आउटसाइड ऑफ स्विच। ठीक है, और अगर इस वीक का नंबर 2 होगा तो इसे प्रिंट करेगा और यहाँ से फिर ब्रेक होके बाहर हो जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। फिर 3 होगा तो यहाँ पे, 4 होगा तो यहाँ पे, 5 हुआ तो ये, 6 हुआ तो ये, 7 हुआ तो ये। लेकिन अगर वो कोई ऐसा नंबर डाल देता है जो इनमें से हो ही नहीं, तो क्या वो एग्जीक्यूट करेगा? वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कोई भी, इंटर प्लीज इंटर करेक्ट वीक नंबर। ठीक है, अगर वो कोई भी जो भी यूज़र है वो 1 2 3 4 5 6 7 में से अगर वो इंटर नहीं करता है तो उसको ये मैसेज आउटपुट में आएगा, प्लीज इंटर अ करेक्ट वीक नंबर। अगर वो इनमें से ही करता है तो उनको एक पर्टिकुलर उनका डे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं वो सिंपल एक स्टैटिक डेटा लिखते हैं जैसे, फिर इसको हम लोग बनाएंगे डायनेमिक यूज़र से इनपुट लेके। तो वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, वेरिएबल का नाम यही देंगे वीक नंबर, और इक्वल्स टू यहाँ पे दे देते हैं 1। तो हमारा कंडीशन कौन सा ट्रू हुआ? केस 1 वाला ट्रू हो गया है, तो हमको आउटपुट में मिलेगा संडे, और ये भी हमें आउटपुट मिलेगा, और कोई भी आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक ये आउटपुट में हमें नहीं मिलेंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर पे, और इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र पे। ये हमारा आ गया, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं और हमें मिल रहा है संडे और आउटसाइड ऑफ स्विच। ये मिला संडे और आउटसाइड ऑफ स्विच। इसी तरह हम लोग कोई भी नंबर डाल देते हैं, जैसे 5 डालते हैं तो 5 में हमें क्या मिलेगा? थर्सडे। तो थर्सडे की रिफ्रेश करते हैं, थर्सडे मिलना चाहिए हमें आउटपुट में, और आउटसाइड ऑफ स्विच रिफ्रेश किया, थर्सडे मिला और आउटसाइड ऑफ स्विच मिल गया। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई नंबर डाल दें जो इनमें लिखा ही नहीं है, इस केस में किसी भी केस में इसकी वैल्यू ट्रू नहीं होती है, तब क्या होगा? तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू दी गई है वो प्रिंट होगा और कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगा। तो अभी 0 है, कोई भी केस ट्रू नहीं है, तो हमें आउटपुट में आने वाला है प्लीज इंटर अ करेक्ट वीक नंबर। रिफ्रेश करेंगे पेज को तो आ रहा है प्लीज इंटर अ करेक्ट वीक नंबर, और ये आउटसाइड ऑफ स्विच जो फाइनल में हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है ये। तो ये तरीका हो गया स्टैटिक। लेकिन अब हम यूजर से इनपुट लेके करें इसको, तो कैसे करेंगे? इनपुट लेने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जिसका नाम है कमांड प्रॉम्प्ट, सॉरी प्रॉम्प्ट जिसका नाम है। कमांड प्रॉम्प्ट तो विंडोज़ में होता है, प्रॉम्प्ट इसका नाम है। प्रॉम्प्ट किया और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे। प्रॉम्प्ट में हम लोग इसमें एक क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहा है मैसेज है, तो हम लोग मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे इंटर अ वीक नंबर। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, तो हमें एक पॉपअप होके आएगा और हमसे क्वेश्चन पूछेगा इंटर अ वीक नंबर। रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं, रिफ्रेश करते ही यहाँ पास पॉपअप आया है इंटर अ वीक नंबर। यहाँ पे हम कोई भी नंबर डालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आई, वो वैल्यू आ रही है ये जो इसमें से किसी भी केस का वैल्यू नहीं है, जैसे ना 1 है ना 2 है 3 4 है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस किया था 2
2 इंटर किया था, फिर से करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 और ओके करेंगे तो हमको आउटपुट में क्या आ रहा है, प्लीज़ इंटर अ करेक्ट वीक नंबर, मतलब वो इस किसी भी केस में से वैल्यू उसकी ट्रू नहीं हो रही। इसका ये रीज़न है कि जो हम लोग प्रॉम्प्ट से इनपुट लेते हैं डेटा, वो एक स्ट्रिंग में आता है। चेक करना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं console.log। हम लोगों ने इसका डाटा टाइप वाले में पढ़ा था, एक फंक्शन था जिसका नाम था टाइप ऑफ वीक नंबर। ठीक है, हम लोग वीक नंबर का टाइप खोजना चाह रहे हैं, तो ये हमको आउटपुट में आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फिर से, यहाँ पे कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे 2 ही देते हैं फिर से, और आउटपुट में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख रखा है, इंटीजर या नंबर। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोगों को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग फिलहाल जो यहाँ पे करने वाले हैं, इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो भी हमारे जो केस हैं, उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, इनके आगे और इनके पीछे एक सिंगल कोट या डबल कोट लगा देना है। तो जो हम लोगों का ये 1 है वो 1 स्ट्रिंग है, ये 2 है ये भी स्ट्रिंग है, ये भी 3 भी स्ट्रिंग हो गया। अब ये नंबर डेटा टाइप के डेटा नहीं रह गया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के होगा। अब जो हमारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट से वैल्यू आएगी वो इनसे मैच हो जाएगी। देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, और फिलहाल मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ 2। ओके करूँगा तो हमको स्ट्रिंग पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू आएगी 1 डे, और तीसरी आई है आउटसाइड ऑफ स्विच। पहली आई है स्ट्रिंग, दूसरी मंडे, और तीसरा आया है आउटसाइड ऑफ स्विच, मतलब ये वाला डेटा नहीं है। तो इसका मतलब समझ सही है कि हम लोगों का जो केस है वो वैल्यू 2 का ट्रू हो गया। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देते हैं, ताकि हमको सिर्फ यहाँ पे वीक डे ही आउटपुट में आए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई भी 1 से लेके 7 तक नंबर हम प्रिंट करेंगे, हमको आउटपुट में आएगा उसकी वीक डे। यहाँ पे वीक डे नाम है सैटरडे। फिर से इसको रिफ्रेश किया, 5 करते हैं तो हमको आना चाहिए थर्सडे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का स्विच स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल सा। आगे हम लोग चल के इसका अपने वेब पेज पे यूज़ देखेंगे कि कैसे हम लोग स्विच स्टेटमेंट का अपने वेब पेज पे या लाइव प्रोजेक्ट पे इसका कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा हमारा लूप पे, मतलब पहले पढ़ेंगे हम लोग व्हाइल लूप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा होगा लूप पे आधारित। लूप में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाइल लूप। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। स्टे एट योर होम एंड स्टे ऑलवेज लर्निंग। थैंक यू।